हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेगमेंट में बात करेंगे इटरेटर्स की। फिल्टर एंड रॉ कॉन्टेक्स्ट हमने सीख लिया है। हमने ये सीखा कि मेजर्स में हमारा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होता है और एक कैलकुलेटेड कॉलम में हमारा रॉ कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होता है। ठीक है, तो इटरेटर्स क्या होते हैं, इटरेटर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इटरेटर्स क्या करते हैं, ये हमारे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में रॉ कॉन्ट्रैक्ट को, यदि हमें किसी फिल्टर मेजरमेंट में या किसी मेजर में रॉ बाय रॉ वर्क करवाना है, फिर हमें उसे सम कराना है, तो हमें इटरेटर्स की नीड होगी। एक एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे हमने ये टेबल क्रिएट की थी, अमाउंट कॉलम जो है, इस कॉलम को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जो हमारा ये अमाउंट कॉलम था, यहाँ पर हमारे पास गिवन था सिर्फ यही 3 कॉलम। ये प्रॉफिट कॉस्ट हमने लास्ट वीडियोस में कैलकुलेट की। तो जो अमाउंट है हमारा, वो हमारा सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट प्राइस है। यानी यहाँ पर हमने एक कैलकुलेशन करनी पड़ी है पूरी। मान लीजिए यदि हम कैलकुलेशन ना करते, हम ये सभी कॉलम्स जो है इसे डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक एंड डिलीट द कॉलम, क्लिक एंड डिलीट द कॉलम। ओके, अब यहाँ जाते हैं। मेजरमेंट में बहुत सारे वर्क नहीं कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। ये तो यहाँ पर ये सेल्स अमाउंट यहाँ वर्क कर, ओके। तो मुझे यहाँ इस टेबल से सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर यूनिट सोल्ड गिवन है और मुझे सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, लेकिन विदाउट क्रिएटिंग ए कैलकुलेटेड कॉलम्स। ठीक है, यानी कि मुझे सेल्स अमाउंट चाहिए जो कि प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद जो अमाउंट कॉलम बनेगा, उसका सम ही हमारा सेल्स अमाउंट होगा। ओके, तो इटरेटर्स का ये हमारा ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो पहले एक रॉ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा, यानी उस रॉ कॉन्टेक्स्ट में रॉ बाय रॉ की मल्टीप्लिकेशन करेगा, और देन उसे कोई भी एग्रीगेट करा सकते हैं, या सम हो, मिन हो, मैक्स हो, कोई भी हो। तो इटरेटर्स क्या होते हैं, अपने जितने हमारे एक्स एंडिंग फंक्शन है, वो सभी हमारे इटरेटर्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्रिएट ए मेजर करता हूं। ओके, तो जितने भी हमारे एक्स एंडिंग फंक्शन है, जैसे सम एक्स, ये सम एक्स आ गया हमारा, या फिर इसी तरीके से मिन एक्स, मैक्स एक्स, जितने भी जिसकी लास्ट फंक्शन में एक्स लगाए, जितने भी एग्रीगेटर हमारे, सम, मिनिमम, काउंट, ये सब हमारे काउंट रोज, ये सब हमारे इटरेटर्स हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सम एक्स लिखते हैं। क्या हम यहाँ यूज कर रहे हैं सम एक्स का, ना कि सम का। सम एक्स में हमारा जो एक्सप्रेशन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक टेबल है और एक एक्सप्रेशन है। टेबल, किस टेबल के अगेंस्ट हमें ये कैलकुलेट करना है, तो टेबल हमारी सेल्स टेबल है। क्या सेल्स टेबल ले ली, अब वो एक्सप्रेशन लिखना है। यहाँ पर एक्सप्रेशन कौन सा लिखना है हमें, जो हमारा रॉ कॉन्टेक्स्ट में चलेगा। यानी कि हम यहाँ पर कॉलम का नेम लिख सकते हैं विदाउट सम कराए। तो हमारा कॉलम है हमारा प्राइस,
प्राइस इनटू यूनिट्स। यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक टेबल गिवन है, यहाँ पर इस तरह टेबल, और ये आपस में इन दोनों का कॉलम बाय कॉलम यानी कि इटरेट करेगा। ये पूरी टेबल को, इटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, यानी कि रॉ बाय रॉ जो है इस फंक्शन को रिपीट किया जाएगा। पूरी सेल्स टेबल को ये यहाँ पर लेकर के आएगा और फर्स्ट रॉ टू लास्ट रॉ ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया जाएगा, यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी यहाँ पर रॉ कॉन्टैक्ट यहाँ पर वर्क करेगा एक मेजर के अंदर। तो उसके ऊपर बाद में ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी लगेगा। ठीक है, इसको करते हैं। ओके, ये मेजर पहले से क्रिएटेड था, कोई बात नहीं, हम इसे काट करके जो फंक्शन कैलकुलेटेड था वहीं पर इसे पेस्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, ये सेल्स अमाउंट का कॉलम बन चुका है विदाउट द अमाउंट कॉलम जो है ऐड किए बिना। सेल्स अमाउंट को हम यहाँ पर डाल सकते हैं, अमाउंट हमारा आ गया और इसके ऊपर ये हमारा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम इसमें भी डाल देते हैं, ये सेल्स अमाउंट इसमें भी डाल देते हैं। सेल्स अमाउंट का यहाँ एक कार्ड भी बना देते। ओके, क्लियर? यानी कि हमें जब रॉ बाय रॉ वर्क कराना हो, यानी जहां पर रॉ कॉन्टेक्स्ट की भी नीड हो, तब हम इटरेटर्स का यूज करते हैं। इटरेटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन में, यानी कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट और रॉ कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम इटरेटर्स को यूज करते हैं। ये काफी हेल्पफुल हो जाता है। क्लियर? देखिए, यहाँ पर हमने एक कॉलम ऐड किया था पहले अमाउंट का, जिसके बिना ही यहाँ पर हमने सेल्स अमाउंट कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर ली। तो इससे हमारा मॉडल काफ़ी हल्का हो जाता है कि जब हम कैलकुलेटर कॉलम क्रिएट करते हैं तो चाहे कोई कैलकुलेशन हमें नीडेड हो या ना हो, रिफ्रेश करते ही सारी कैलकुलेशन होती है, जो हमारा थोड़ा टाइम यूटिलाइज करती है। लेकिन यहाँ पर जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगेगा केवल वहीं पर ही कैलकुलेट होगा। यानी जैसे मैंने ब्रांड क्लिक किया है सोम, तो टेबल फिल्टर होगा ये सिर्फ सोम ब्रांड की, फिर बाद में जो कैलकुलेशन हुई है रॉ बाय रॉ वो सिर्फ उसी ब्रांड की होगी। और यदि हम कॉलम क्रिएट कर लेते हैं तो सारी कैलकुलेशन होनी ही होती है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। ये में प्रॉफिट निकालना है, इसलिए प्रॉफिट का मेजर यहाँ पर है, तो काट देते हैं। अब प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन का निकालने के लिए टेबल में जाते हैं हम। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के हमारे पास सेल्स अमाउंट आ गया है। अब हमें यूनिट प्राइस की मल्टीप्लाई करानी है, किससे? कॉस्ट से, जो कि हमारी है प्रोडक्ट टेबल में। फिर उन दोनों को माइनस करवाना है, तब हमारा निकल के आएगा मार्जिन प्रॉफिट। ठीक है, तो सिंपल प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे हम? सम एक्स। टेबल हमारी कौन सी रहेगी? क्योंकि कैलकुलेशन होगी हमारी सेल्स टेबल में। सेल्स टेबल ले लिया हमने। अब एक्सप्रेशन, जैसे जैसे हमने कैलकुलेट कॉलम क्रिएट किए थे ना निकालने के लिए कैलकुलेशन, सेम वैसी कैलकुलेशन हमें यहाँ करनी है। अब जैसे हमने यहाँ सेल्स टेबल यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, अब ये मानो कि हम सेल्स टेबल के अंदर कैलकुलेट कॉलम ऐड कर रहे हैं। सिंपल, ठीक है। हम ये नहीं मानेंगे मेजर में, अब हम मान लेंगे उस टेबल के अंदर है। अगर टेबल हम यहाँ सेलेक्ट कर लिया। एक्सप्रेशन, सबसे पहले हमें निकालना है टोटल कॉस्ट, यानी
जो कि क्या होगी हमारी, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, सेल्स प्राइस। ओके, एक हम सिंपल ये कर सकते हैं, सेल्स प्राइस में से माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस को और फिर मल्टीप्लाई करा लें क्वांटिटी से, तो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, कॉस्ट तो इस टेबल में है नहीं, कॉस्ट है इसकी रिलेटेड टेबल में, तो वहां से कॉस्ट निकालने के लिए हम लगाएंगे रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, हम ये यानी कि जो भी कॉलम से हम वो कॉलम ले सकते हैं और उन कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हैं जो रिलेटेड टेबल के अंदर है। इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसको अलग से समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब इनटू करते हैं यूनिट प्राइस से, जो कि इसी टेबल में है। अब तो मेजर है, हम तो किसी दोनों टेबल में से बाहर हैं, तो इसलिए हम मानेंगे हम इस टेबल में है। इस टेबल में सिंपल कॉलम रहेगा, और यदि इस टेबल से कनेक्टेड किसी भी टेबल से डाटा लेके आना है तो रिलेटेड करके डेटा लेकर आएंगे। अब जितने भी हमने फंक्शन लिखे हैं ये सारे हमारे कैलकुलेटेड कॉलम के लिए थे, कि हम सम एक्स के अंदर ये सब फंक्शन कर सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा सबसे पहले ये रॉ बाय रॉ कैलकुलेट होगा वर्चुअल टेबल के अंदर, और देन उसको सम जो है एड अप कर लेगा। इस प्रॉफिट को यहां पर कार्ड में डाला जा सकता है और इसे में भी डाला जा सकता है। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट जो है हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया है। और ये भी तो इसको हम समझते हैं पहले कैसे। के सम एक्स फंक्शन है, यहां पर रहेगी हमारी टेबल, कॉमा, और यहां पर रहेगा एक्सप्रेशन। अब क्योंकि यहां पर सारे ही हमारे कॉलम रहेंगे, क्योंकि यहां पर हम रॉ बाय रॉ चल रहे हैं, ठीक है ना, रॉ बाय रॉ चल रहे हैं यहां पर हम, तो यहां पर रहेंगे हमारे कॉलम्स। कॉलम्स को मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है, यहां पर कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, जो ये कॉलम जो है इसी टेबल के हैं, यानी कि ये इसी कॉलम के टेबल। ठीक है, यहां आ गई टेबल और ये हो गई इसकी कॉलम। अब यदि कोई टेबल किसी दूसरी टेबल के अंदर है और ये जो है कनेक्टेड है इससे, ये इससे कनेक्टेड है टेबल 1 2 यानी कनेक्टेड है। ओके, तो यदि हमें कॉलम इस टेबल से लेने हैं, मान लीजिए ये कॉलम यहाँ था, इससे लेने हैं, तो सीधे ही हम इस टेबल को उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं जितने भी हो। और यदि इस टेबल से लेने हैं, इस टेबल से हम उस कॉलम को लेने के लिए रिलेटेड लगाना पड़ेगा, यानी कि रिलेटेड फंक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल करना होगा।
यानी कि कॉलम इस टेबल से ये फंक्शन उठा, यहाँ पर वो टेबल होगा जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस टेबल को बेस मान कैलकुलेशन कर रहे हैं। मतलब ये है कि जब हम मान लीजिए सिंपल सम एक्स को यूज़ करना है हमें, तो सिंपल मान लीजिए कॉलम क्रिएट करके उसको सॉल्व कीजिए। हमने इस टेबल सेल्स टेबल के अंदर प्राइस इंटू मल्टीप्लाई कॉलम मल्टीप्लाइकेशन किया और कुछ रिजल्ट आया हमारा। तो सम एक्स में जो ये बेस टेबल हमने यहाँ लिखी, तो मान लीजिए ये कॉलम उसी टेबल से ही कैलकुलेट हो रहे हैं। तो यदि बाहर से लेकर आने हैं तो हम रिलेटेड वर्ड यूज करके ला सकते हैं, यानी कि यहाँ पर रिलेटेड वर्ड यूज करके कोई भी एक कॉलम रिलेटेड वर्ड कॉलम जो है यहां से आ गए। सेम इस पर हम कुछ भी चाहे हम इसमें प्लस करें, गुणा करें या फिर कुछ भी कर लें, या इसको डिवाइड करें या इसको मल्टीप्लिकेशन करें, जो कि रॉ बाय रॉ ही वर्क करेगा। ठीक है, होप क्लियर हुआ ये। तो ठीक हमने यहां पर भी वही एप्लीकेबल किया हुआ है। जैसे हमने पहले सेल्स टेबल में गए थे, सेल्स टेबल में जाते हैं, यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कॉलम आ जाएगा। फिर कॉस्ट चाहिए जो दूसरी टेबल में है, वहां से रिलेटेड करके यहाँ लेकर आएंगे और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आर्ग्यूमेंट लगा करके उसको छोड़ देंगे। ठीक है, इटरेटर क्लियर हुआ। ये हम रॉ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रॉ कॉन्टेक्स्ट कैसे ला सकते हैं, क्लियर। तो ठीक है, इस वीडियो में इतने। नेक्स्ट वीडियो हम इटरेटर्स पर और डीप जाएंगे। हम यूज करेंगे अर्लियर फंक्शन या फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन से और कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।